क्या 2024 में जिस विपक्ष की एकता की बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, उसमें पलीता उनके ही नेता और कभी खुद भी कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी लगा रहे हैं? क्या राहुल गांधी गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी वही गलती दोहरा रहे हैं जैसी गलती उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ की थी? और क्या 2024 में विपक्ष के एकजुट न होने की सबसे बड़ी वजह खुद राहुल गांधी बन जाएंगे? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अंकर। आपको याद होगी राहुल गांधी की एक अध्यादेश को फाड़ती हुई ये तस्वीर। सार्वजनिक मंच पर राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को फाड़ दिया था जिसे खुद उनकी ही पार्टी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने पास किया था। ये वाकया है साल 2013 का और तब राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को निष्क्रिय करने के लिए था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि दोषी सांसदों विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार का विरोध किया और सार्वजनिक तौर पर उस अध्यादेश को फाड़ दिया। अब 10 साल आगे आइए। इस वक्त में राहुल गांधी कांग्रेस उपाध्यक्ष से कांग्रेस अध्यक्ष बन भी चुके हैं और हट भी चुके हैं। अब वो सिर्फ एक सामान्य कांग्रेस सांसद हैं जिन्होंने वायनाड से जीत दर्ज की है। लेकिन राहुल गांधी ने फिर से अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक ऐसी लाइन ले ली है जिसे खींचने वाले हैं कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से ही विपक्षी एकता की हिमायत कर रहे हैं। पिछले दिनों ही उन्होंने दावा किया था कि चाहे 100 मोदी और शाह आ जाएं, लेकिन 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसके लिए कई विपक्षी दलों से बात चल रही है। Alliance government will come in center. Congress will lead. We are talking with other parties. मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के कुछ ही घंटों के अंदर राहुल गांधी पहुंचे मेघालय चुनाव प्रचार करने और वहां उन्होंने बीजेपी से ज्यादा निशाना साधा विपक्ष की एक और बड़ी पार्टी टीएमसी पर, जिसकी मुखिया ममता बनर्जी हैं और जिनकी पश्चिम बंगाल में सरकार है। टीएमसी को अपने साथ लाने की कोशिश न करके राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की पार्टी को बीजेपी का मददगार बता दिया। You also know the history of the TMC. You know the violence that takes place in Bengal. You know the scams, the Sharda scams that have taken place. So you're aware of their tradition. They came to Goa, spent huge amounts of money in Goa, and the idea was to help the BJP. And this is exactly the idea in Meghalaya. The idea is to ensure, the TMC's idea in Meghalaya is to ensure that the BJP is strengthened and they come to power. और जाहिर है कि जब हमला राहुल गांधी ने किया तो जवाब भी मिलना ही था। जवाब दिया टीएमसी की ओर से पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी का विरोध करने में असफल रही है। मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आग्रह करता हूं कि हम पर हमला करने की बजाय वो घमंड की राजनीति पर फिर से विचार करें। अब इस बयान के बाद तो कांग्रेस और टीएमसी के बीच खटास बढ़नी लाजमी है, लेकिन सवाल तो ये है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान क्या विरोधाभासी नहीं है? क्योंकि यह स्थापित सत्य है कि ममता बनर्जी की टीएमसी विपक्ष की सबसे मजबूत कड़ियों में से एक है। ममता खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, जहां लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। 2019 में जब बीजेपी का पश्चिम बंगाल में दखल बहुत मजबूत था, तब भी बीजेपी को 42 में से 18 सीटें ही मिली और ममता बनर्जी की टीएमसी को 22 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस तो महज 2 सीटों पर ही सिमट गई थी। ऐसे में बिना टीएमसी के 2024 का चुनाव जीतना और इस कदर जीतना कि सरकार बन जाए बेहद मुश्किल है, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, वहां भी विपक्ष की 2 पार्टियां यानी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं है। बिहार तो है ही, जहां विपक्षी एकता की हिमायत करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने ही कह दिया है कि अभी का वक्त संयुक्त विपक्ष के नेता की बात करने का है ही नहीं। सब दलों को अपने अपने नेतृत्व को गौरवान्वित करने का अधिकार है। जैसे जनता दल यू के बहुत सारे नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार सबसे अच्छे नेता होंगे,
कई लोग कहते हैं ममता बनर्जी होगी। इस तरह से कांग्रेस पार्टी को भी ये कहने का अधिकार है, लेकिन नेतृत्व का प्रश्न सारी पार्टियां मिलकर के तय करेंगी। यानी बात घूम फिर कर वहीं पर अटक गई है कि क्या वाकई 2024 में कोई ऐसा गठबंधन होगा जिसमें विपक्ष एक होगा और किसी एक पार्टी के किसी एक नेता को उसकी अगुवाई करने पर सभी राजी होंगे। अभी के हालात में तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और राहुल गांधी ने जैसे विपक्ष की एक मजबूत पार्टी को बीजेपी का सहयोगी बताकर हमला किया है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे की उस कोशिश को तो नाकाम करता दिख रहा है जिसमें खड़गे 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में देश के नए प्रधानमंत्री का सपना पाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।